करेंगे। और आज का विषय, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लगभग पिछले 3 महीनों से 90 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं, और जो हालात पाकिस्तान ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में क्रिएट किए हैं, जहां पर पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले मासूम और मजलूम लोग आटा, चावल, बिजली, पानी यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, और उसके जवाब में पाकिस्तान की हुकूमत वो जुल्म और बर्बरता दिखा रही है कि उनका जवाब गोलियों से दिया जा रहा है। कितने मासूमों की जानें चली गई, ये सब दृश्य आप देख रहे हैं। क्या ह्यूमन राइट वायलेशंस वहाँ पर हो रही हैं, और पाकिस्तान की अथॉरिटी जो है बजाय उसको एड्रेस करने के वो कोई और अलग अराप रही है। मैं कहूँगा कि इसमें विशेष और विस्तृत तरीके से इस बारे में बात रखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व अधिवक्ता अंकुर शर्मा जी। सभी का स्वागत है, और आपके माध्यम से कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। जिस तरीके से हमारे प्रवक्ता जोरावर सिंह जम्वाल जी ने बताया कि पाकिस्तान जो बर्बरता, एथनोसाइड कहिए, जेनोसाइड कहिए, जो मासूम पीओजेके के नागरिकों पे ढा रहा है, उसके विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी की इस बर्बरता को कंडेम करती है, उसकी भर्त्सना करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी ये अपील करती है कि पाकिस्तान जो एक टोटलिटेरियन स्टेट है, पाकिस्तान जो एक जेनोसाइडल स्टेट है, पाकिस्तान जो दशकों से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए जानी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। चाहे सैंक्शंस की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक्शन दूसरे तरीके का लेने की बात हो, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात हो, पाकिस्तान को एक अनसिविलाइज्ड, एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट के फ्रेमवर्क से बाहर निकालने की बात हो, तो उस दिशा में कदम उठाए। साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरीके से पीओजेके में, जो भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ पे जब लोग इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ्स की बात करते हैं, फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्टेट का तंत्र एक्सेसिव फोर्स के माध्यम से उनका कत्लेआम करता है। उनकी एनफोर्स्ड डिसअपेयरेंसेस आपको देखने को मिलती हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ है। ऐसी बर्बरता भारत और भारत में रहने वाला प्रत्येक जन, प्रत्येक व्यक्ति, पाकिस्तान पीओजेके में करे या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में करे, वो स्वीकार नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ये पुनः पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहती है कि पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान नेशन कभी नहीं था, पाकिस्तानी स्टेट और ये जो टेरिटोरियल, ये जोड़ के जो एक फ्रॉड बना है, एक आतंकिस्तान बना है, एक टेररिस्ट स्टेट ये जो बनी है, इसका जीवन काल अधिक नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का आइडिया जो टू नेशन थ्योरी पे आधारित था, वो 1971 में फेल हुआ विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। अगर टू नेशन थ्योरी सक्सेसफुल होती, पाकिस्तान का आइडिया सक्सेसफुल होता, सही आइडिया वो होता, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं होता। वो हुआ। और अभी हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पाकिस्तान खत्म हो रहा है, पाकिस्तानी स्टेट डिसमेंटल हो रही है, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पे जा रहा है। आज केपीके प्रोविंस हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कोई भी प्रोविंस पाकिस्तान की एट्रॉसिटीज़ के चलते, पाकिस्तान के कत्लेआम के चलते, पाकिस्तान की जेनोसाइडल प्रवृत्ति के चलते पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। और उसके बाद पीओजेके में भी इस तरीके की हत्याएं, फोर्स्ड डिसअपेयरेंसेस, जिस दिशा में पाकिस्तान जा रहा है, समय अधिक पाकिस्तान के लिए नहीं बचा है कि पाकिस्तान एज एन एंटिटी एग्जिस्ट करे। मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, वो भी किसी पॉजिटिव दिशा में पाकिस्तान के खिलाफ कदम जो उठाए जा सकते हैं कानून के दायरे में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में, उस दिशा में बढ़े। सुप्रा नेशनल जो एजेंसीज हैं, ह्यूमन राइट्स जो वॉच डॉग हैं,
उनकी रिपोर्ट्स में भी ये बात पुख्ता होती है कि पाकिस्तान पीओजेके में जेनोसाइड कर रहा है, बलूचिस्तान में जेनोसाइड कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जेनोसाइड कर रहा है। पाकिस्तान जो एक आतंक की सेंचुरी है, वो हिंदुस्तान में नागरिकों पे आतंकवादियों के माध्यम से हमले करवा के यहाँ तो कत्लेआम करता ही है, कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देता ही है, लेकिन अपने नागरिकों को भी मारता है। और चूंकि उसके अपने नागरिक जो पीसफुल प्रोटेस्ट करके उसके खिलाफ आज खड़े हो गए हैं, वही आगे बढ़ के पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तानी एंटिटी को ख़त्म करेंगे, डिसमेंटल करेंगे। बांग्लादेश के बाद अगली बारी बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा की है। और भारतीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन 1994 का, जिसमें पीओजेके को भारत का अभिन्न अंग कहा गया और उसे वापस लेने की प्रतिबद्धता भारत के पार्लियामेंट ने, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पूरे राष्ट्र ने, पूरे देश ने पार्लियामेंट के माध्यम से एक्सप्रेस की है, उसका क्रियान्वयन होने का भी समय धीरे धीरे पास आ रहा है, समीप आ रहा है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों से भी अपील करूंगा कि मिलके पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, पाकिस्तान जो भारत के अनधिकृत हिस्से में पीओजेके में कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं, चाहे वो डिबेट्स और डिस्कशंस के माध्यम से उठाएं। आज हमारा मकसद भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पाकिस्तान जो कर रहा है उस संबंध में आवाज़ बुलंद हो, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोहरे चरित्र को, डुअल कैरेक्टर को यहाँ एक्सपोज करना चाहेगी। जिस तरीके से पीओजेके के कश्मीरी हिंदुस्तानी नागरिकों के हक में खड़े होकर उनकी ह्यूमन राइट्स की बात आज लड़के सड़कों पे उतर के एनसीपीडीपी को करनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान को किसी तरीके से संरक्षण दिया जाए उस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान पे एनसी और पीडीपी का सीधा हमला होना चाहिए था कि आप कश्मीरियों को मार रहे हैं, आप हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली। एनसीपीडीपी जो पाक अनधिकृत जम्मू कश्मीर में कश्मीरी रह रहे हैं, उनके खिलाफ आज खड़ी है। ये यहाँ के कश्मीरियों के भी कितने सगे होंगे। यहाँ के कश्मीरियों को तो भारत ने डेमोक्रेसी दी, भारत ने ह्यूमन राइट्स दिए, भारत ने हक दिए। और मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, सबसे एम्पावर्ड मुसलमान अगर पूरी दुनिया में है तो वो कश्मीरी मुसलमान है। वो नौकरियों के संबंध में देखिए, वो इकॉनमी के संबंध में देखिए, वो सत्ता पे अधिकार के संबंध में देखिए। पिछले 70-75 वर्षों से, जब से भारत में डेमोक्रेसी आई है पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947, कश्मीरी मुसलमान सत्ता में रहा है, कश्मीरी मुसलमान के पास सत्ता की कमान रही है। कश्मीर के हकों का, कश्मीर की तरक्की का, डेवलपमेंट का जिस तरीके का मॉडल भारत ने पूरी दुनिया में पेश किया है, कंपेयर कीजिए उसे पाकिस्तान के साथ। किस तरीके से आटा, बिजली, पानी वो मांगने पे उन पे गोलियां बरसाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन फेयर करवाइए, ऐसी डिमांड करने पे उन पे गोलियां बरसाई जा रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि जो दूसरा इसका एक पहलू है, मैं निवेदन करूंगा, हमारे प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा जी हैं, वो बैठे हैं,